8 साल के मासूम बच्चे को पीट पीट कर हत्या कर दी जाए, और वो भी केवल पानी के लिए। बाबा साहब के संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और उस संविधान की रक्षा करने वाला कोई बचा ही नहीं है। पर हम तो आज़ादी का महोत्सव मना रहे हैं सर, अमृत महोत्सव मना रहे हैं। देखिए, अमृत महोत्सव कहने के लिए एक राजनीतिक भाषण बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब तक ज़मीनी स्तर के ऊपर, ज़मीन पर हम उस आज़ादी को प्राप्त नहीं करते। आज हमें किस चीज़ से आज़ादी चाहिए? आज हमें बेरोज़गारी से भी तो आज़ादी चाहिए। लगभग देश में 45 करोड़ लोग बेरोज़गार हैं। उन बेरोज़गारों को क्या आज़ादी नहीं चाहिए बेरोज़गारी से? क्या जो गरीब है उनको गरीबी से आज़ादी नहीं चाहिए? क्या जो भूखमरी से मर रहे हैं उनको आज़ादी नहीं चाहिए? तो उन सबको आज़ादी की ज़रूरत है, लेकिन समस्या ये है कि आज की तारीख के अंदर कोई भी नेता केवल अपनी आज़ादी की बात कर रहा है, जनता की आज़ादी की बात करने को तैयार नहीं है। क्या वाकई में दलित अभी आज़ाद है? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। देश आज़ाद हुआ है, लेकिन उनके ऊपर जो प्रताड़ना, जो भेदभाव वो लोग सह रहे हैं, उससे अभी वो आज़ाद नहीं है। लेकिन यकीनन हमें लगता है कि आने वाले समय के अंदर जिस हिसाब से, जितना जल्दी ये समाज के लोग जाग रहे हैं, हर वर्ग के लोग जाग रहे हैं, मुझे लगता है कि अब जो आज़ादी है वो ज़्यादा दूर नहीं है। लोग बहुत जल्दी सवाल पूछने नेताओं के घर पहुंचना शुरू करने वाले हैं। कहाँ जाग रहे हैं सर? सामाजिक अगर देखा जाए, सामाजिक शोषण, सामाजिक आधार, वो तो लगातार बढ़ता जा रहा है ना सर। देखिए, हर चीज़ की एक अति होती है। आज जो अति की सीमा है उसको हम छू चुके हैं, और आज की तारीख के अंदर अगर हम बात करें तो जब अति की सीमा को छू रहे हैं तो लोग विकल्प को तलाश रहे हैं। एक तबका है अंधभक्तों का, केवल 5% है कुल मिलाकर के, जो सिर्फ शोर मचाता है सुबह से शाम तक। उसको पैसा मिलता है देश की दलाली करने का, एक गुणगान करने का, जैसे गोदी मीडिया है। इस तरीके से उन लोगों को भी पैसा मिलता है, अंधभक्तों को रोजगार मिलता है, क्योंकि उनको, हमें मालूम है किस किस तरीके से उनको पैसा जो है वो पहुँचा रही है भारतीय जनता पार्टी, इसलिए वो उसका क्या गुणगान कर रहे हैं। अपनी बात को चिल्ला कर कह रहे हैं कि ये बात सच है, नरेंद्र मोदी जी भगवान है, लेकिन जो सच्चाई है वो सबके सामने आ रही है। लेकिन सर सवाल ये है ना, यहाँ सरकार राजस्थान में कांग्रेस की है सर। देखिए, वहाँ लगातार मूछ रखने पर हत्या करी जा रही है, घोड़ी चढ़ने पर हत्या करी जा रही है। देखिए, सरकार चाहे कांग्रेस की हो, सरकार चाहे भाजपा की हो, लेकिन जिम्मेदारी तो सरकार में बैठे सभी नेताओं की है। क्या प्रधानमंत्री राजस्थान के नहीं है? जब प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली थी तो क्या उन्होंने ये बोला था कि मैं राजस्थान छोड़ के बाकी पूरे देश का प्रधानमंत्री हूँ? नहीं। पर लॉ एंड ऑर्डर तो देखिए वहाँ की सरकार की जिम्मेदारी। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर जिम्मेदारी है, लॉ एंड ऑर्डर। आज एक बात बताइए, जब कन्हैया लाल जी की हत्या हुई थी तब भी यही भारतीय जनता पार्टी थी जो रोड पे उतर गई थी। अंधभक्त थे, गोदी मीडिया था, वो सब लोग रोड पे आए थे। आज जब एक मासूम बच्चे की हत्या हो जाती है तो आप उसकी जाति देख रहे हैं, आप रोड पे क्यों नहीं आ रहे हैं? आज वो बच्चा हिंदू नहीं रहा क्या? जब आपको अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करना होता है तो आप किसी को भी हिंदू नहीं है क्या सर? देखिए, जब राजनीतिक पार्टियों, देखिए वैसे तो मैं आपको बता देता हूँ, हिंदू शब्द जो है वो एक्चुअल के अंदर संविधान में नहीं है, एक मुगलों के द्वारा दी गई गाली है, और संविधान ने हम सबको भारतीय बनाया है। हम सब भारतीय हैं, भारत में रहने वाले, और जब हम सब लोग भारतीय हैं तो भेदभाव का सवाल ही नहीं उठता। अब ये लोग अगर ये मान, इस प्रकार की घटनाएं होंगी, टीचर को अभिभावक कहा जाता है, और जब वो बच्चे की हत्या कर देता है फिर पानी छूने, मटका छूने के ऊपर, तो किस दिशा में ये देश जा रहा है? देखिए, ये घटना बहुत ही दुखदायी घटना है, हृदय विदारक घटना है, और मुझे लगता है कि जो घटनाएं हो रही हैं, इन घटनाओं के ऊपर जल्द से जल्द सरकार को एक्शन लेने की ज़रूरत है। चाहे इसमें वहाँ की राज्य सरकार हो, चाहे उसके अंदर केंद्र सरकार हो। अगर सरकारें संज्ञान नहीं ले रही हैं तो कहीं ना कहीं इनके पीछे छुपी हुई राजनीतिक मंशा है। आपको नहीं लगता है मनोवादी सोच के लोग? बिल्कुल, उसमें कोई डाउट नहीं है। एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि हम सबको हिंदू मानते हैं, दूसरी तरफ ये उसी आरक्षण का विरोध भी करते हैं जो आरक्षण जिनको ये हिंदू कहते हैं उनको दिया गया। तो अगर आपका कोई भाई है, अगर आप खाना खा रहे हैं, मैं खाना खा रहा हूँ, मिल बांट के रोटी खा रहे हैं, तो समस्या क्या है? और समानता का अधिकार देने के लिए सबसे पहले जरूरी है, अगर एक दीवार के लोग आरक्षण का विरोध करते हैं, अब कहाँ चले जाते हैं ऐसी घटना? मैं वही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये लोग राजनीति करने के लिए तो सबको हिंदू मानते हैं, लेकिन जब ऐसी कोई घटना हो जाती है तो अपने बिल के अंदर घुस जाते हैं, तो ये उस टाइम पर हिंदू नहीं रह जाते हैं। लेकिन सर, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी यूपी में तो न्याय दिलाने चले जाते हैं दलितों को, राजस्थान में नहीं जाते वो लोग। देखिए, अभी तो वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। 4 साल से जनता त्राहिमाम है, वो रोड पर एक बार भी नहीं निकले। आज जब ईडी ने सोनिया गांधी या राहुल गांधी पे हाथ डाला तो वो लोग रोड पे उतर गए। तो आप ये बताइए कि राजनीति का मार्ग आपने अपने भले के लिए चुना है या जनता के भले के लिए चुना है?
तो आपको ये पहले तय करना होगा। अगर आप अपने भले के लिए काम कर रहे हैं तो सॉरी टू से कांग्रेस का जो समापन है भारतीय जनता पार्टी ने तो नहीं किया, लेकिन यकीनन जनता जो है उसका समापन कर देगी। आपको नहीं लगता जो घटनाएं सामने आती, चाहे हाथरस हो, राजस्थान में हो, जितेंद्र मेघवाल की मूर्छ, दोनों की पॉलिसी सेम ही है, दोनों की मानसिकता सेम ही सरकारों की? हाँ देखिए, वो तो उसमें कोई फ़र्क नहीं है। बेसिकली जो सरकार इन पार्टियों के ऊपरी स्तर पे कौन लोग बैठे हैं, वो वही मनुवादी लोग बैठे हैं जो मनुवादी सोच को बढ़ावा दे रहे हैं। आज तक 70 साल की बात करते हैं कांग्रेस की, 70 साल में कांग्रेस अगर समानता का अधिकार नहीं दे पाई, उन दलित पिछड़ों को आगे नहीं ला पाई, उन मूल निवासियों को आगे नहीं ला पाई, माइनॉरिटीज़ की आवाज़ नहीं बन पाई, तो आप ये बताइए जब वो सत्ता में रहते हुए नहीं बन पाई, तो क्या आज जब 8 साल से सत्ता से बाहर है वो बन पाएगी? तो क्या उस 8 साल के बच्चे का अपराध यही रहा कि वो दलित समाज में पैदा हुआ? यकीनन इसमें कोई दो राय है ही नहीं है। आप ये बताइए कि अगर यही घटना कोई और व्यक्ति होता, कोई ब्राह्मण का बच्चा होता, तो क्या ये लोग ऐसे ही बैठे होते? नहीं बैठते भाई, आवाज़ उठाते। अगर इनका अपना बच्चा होता तो ये आवाज़ नहीं उठाते। आज की तारीख के अंदर अगर आपका अपना बच्चा होगा, मेरा अपना बच्चा होगा, तो क्या हम आवाज़ नहीं उठाएंगे? तो वो बच्चा क्या हमारा नहीं था? लेकिन जो लोग विरोध कर रहे हैं इस चीज़ का, ऐसी इस घटना का, उनके ऊपर लाठीचार्ज की जा रही है, उसके परिवार को भी पीटा गया। देखिए, जब सरकार विफल, अंतिम संस्कार करने की कोशिश की, मैं आपको वही बता रहा हूँ, जब सरकारें विफल हो जाती हैं, जब सरकारें विफल हो जाती है राजनीति करने में, तो वो अलग अलग तरीके के हथकंडे जो है उपयोग करती है। और इसी तरीके से देखिए, हम किसी एक व्यक्ति या एक पार्टी के विरोधी नहीं है, लेकिन हम नीतियों का विरोध करते हैं। और नीतियों का खाली विरोध नहीं करते हैं, हम मार्गदर्शन भी करने को तैयार हैं कि अगर इस तरीके की घटना हुई है तो तुरंत संज्ञान क्यों नहीं लिया गया? क्या आप इंतजार कर रहे हैं कि ऐसे 100 बच्चों की और हत्या हो? और 75 वर्ष बाद भी मटके अलग अलग पाने की व्यवस्था हो, तो इस पर भी तो संज्ञान लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, संज्ञान लेने की ज़रूरत है, लेकिन वो संज्ञान कैसे लेंगे, कौन लेगा? उसके लिए ज़मीन पर उतरना पड़ेगा। हमारे जो साथी खड़े हैं यहाँ पीछे खड़े, ये सब लोग ज़मीन पर उतरे हैं ना। संघर्ष का जीवन, जब देश आज़ाद हुआ था, आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी, तो देश की जनता ने संघर्ष किया था, एक एक व्यक्ति ने संघर्ष किया था, देश का हर नागरिक रोड पे हजारों सालों से संघर्ष कर रहा है ना सर। देखिए उसके संघर्ष में तो कोई कमी नहीं है। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि एक वर्ग नहीं, देश के हर वर्ग को संघर्ष के लिए रोड पर आना होगा। क्योंकि आज की तारीख के अंदर संघर्ष की स्थिति क्यों आ रही है? हर तरफ विफलता है। आज रोजगार की आप बात करिए, बेरोजगारी चरम पर पहुंच चुकी है। गरीबी की बात करिए तो गरीबी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। भुखमरी की बात करिए तो भुखमरी में हम लोग ऑलरेडी जो है वो डेवलप्ड कंट्री बन चुके हैं। डेवलप्ड कंट्री की तो बात की थी नरेंद्र मोदी जी ने, तो हम लोग ऑलरेडी हर चीज़ के अंदर तो विकसित हो चुके हैं। तो आज हमें उन चीज़ों से आज़ादी की ज़रूरत है जिन चीज़ों में हम विकसित हो चुके हैं।